हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस क्वेश्चन का आप इंतजार कर रहे थे वो क्वेश्चन लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपका गैस क्वेश्चन है। आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप एकदम इस क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से देखें ताकि आप मैट्रिक एग्जाम में इसे बना सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सारा का सारा गैस क्वेश्चन है बाबू, एकदम वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि है ना की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकाले, फिर मौसो की सहायता से लौसो निकाले, है ना। 96 और 404 का सबसे पहले मौसो निकालिए और उसी मौसो की सहायता से लौसो निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को 96 का गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए 96 का हम लोग गुणनखंड करेंगे और फिर 404 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 96 का जब गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है आपके सामने। तो चलिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं आपके सामने, है ना। तो आपके सामने हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, 2 से लगाएंगे, है ना। 2 चौक 8, 2 अठी 16, आपका 48 हो जाएगा। देखिएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 हो गया आपका। 2 से लगेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। 2 से अगर लगा दिए तो ये आपका हो गया 6। और बाबू 2 से अगर आप लगा दे तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो चलिए ये आपका गुणनखंड है। कितना आया है लिख लीजिए आप, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देख लीजिए 2 कितना, 1 2 3 4 5, और देख लीजिए यहाँ है 1 2 3 4 5, और एक था आपका 3 लिख दिए। चलिए ये हुआ। अब जो है आपको गुणनखंड कर लेना है किसका, वो कर लेना है आपको 404 का। तो इसको हम लोग साफ करते हैं। चलिए अब जो है आपको गुणनखंड करना है कितना का, 404 का। बाबू 404 का आप गुणनखंड कीजिए यहीं मेरे सामने कीजिए आप लोग भी। चलिए अब देखिए यहाँ 2 से लगाएंगे, आपका 2 हो जाएगा 0, आपका यहाँ 2 हो जाएगा। अगर 2 से लगा देते हैं तो ये 1 और ये 0 1 है ना। ये आपका गुणनखंड आता है। कितना आता है बाबू, ये 2 गुना 2 गुना 101। चलिए ये आपका है गुणनखंड। अब देखिए यहाँ मौसो निकालना है। तो मौसो निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, तो मौसो के लिए देखिए हम लोगों को क्या करना होता है, बहुत सा तरीका होता है। एक तो आप यहाँ से ये देख लीजिए, ये इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी आपका 2 मिल रहा है, आप 2 को बाहर कर लीजिए, है ना। मौसो के लिए देखिए, मौसो के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 दोनों में मिला तो बाहर कर लिए। देखिए यहाँ भी 2 मिल रहा है और यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो अब 2 को बाहर कर लीजिए। चलिए देखिए अब कुछ मिल रहा है, इसमें 2 दिख रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं दिख रहा है। तो चलिए ये अगर आप गुना करते हैं तो 2 गुना 2 आपका कितना हो जाता है 4। ये रही आपका मौसो, है ना। ये क्या है आपका मौसो। तो चलिए अब जो है मौसो आपको पता हो गया है। तो अब काम क्या करना है आपको, लौसो का। और लौसो जो निकालना है वो मौसो की सहायता से निकालना है। तो चलिए हम लोग मौसो की सहायता लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ एक फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, है ना। मौसो, देखिए लॉसो निकालना है तो लॉसो बराबर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉसो बराबर, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। तो दो संख्या कौन कौन, एक ये आपका 96 और एक आपका 404। तो दोनों का गुणनफल मतलब गुना। तो कर लीजिए आप 96 गुना 404। चलिए ये हो गया। अब बटे, बटे होता है बाबू मौसो, है ना। अगर लोसो निकालना हो तो बटे मौसो। चलिए मौसो कितना है आपका 4 है। चलिए आप इससे काटिए आप, है ना। 4 से देखिए आपका कटता है, ये बिल्कुल कट जाएगा आपका। तो देखिए ये से आप इसको काट सकते हैं। 24 बार में आपका ये भी कट जाता है ना। या फिर आप इसको भी काट सकते हैं। देखिए इसको भी हम काट देते हैं तो ये आपका हो जाता है 101। कितना हो जाता है 101। अब देखिए अब गुना कर लेना है आपको। कितना गुना करना है, 96 गुना 101। अगर आप इसको गुना करते हैं तो आप पाइएगा यहाँ कितना पाइएगा, 96, है ना। 96 यानी जो है 9696। ये रही आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। और बाबू आपके एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखें। तो चलिए अब जो आपका क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है यहाँ, है ना, आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कहा जा रहा है यहाँ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आपको जो कह रहा है प्रश्न उस पर एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है ना, जिसके शीर्ष क्या है, देख लीजिए। क्षेत्रफल तो ज्ञात करने आपको बोल ही दिया है, लेकिन देखिए शीर्ष यहाँ 2,3, यहाँ है -1,0, ध्यान देख के देखिएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है बाबू, और यहाँ है 2,-4, है ना, 2,-4। तो चलिए हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, अगर आप चाहें तो इसका एक निर्देशांक मान सकते हैं ABC, और नहीं तो डायरेक्ट आप मान लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, x1 क्या हो जाएगा बाबू, मान लिख लीजिए। जो पहला निर्देशांक सब में पहला जो होगा वो x का मान होता है, तो इसमें पहला में आए तो ये x1 हो गया आपका, कितना हो गया 2। चलिए x2 लिखना है हम लोगों को, x2 आपका देखिए दूसरा निर्देशांक में, चलिए -1, x3 आपका कितना है बाबू, चलिए तीसरे में जाके देखिए कितना है आपका 2। चलिए अब हम लोग लिखने वाले हैं y1 आपका कितना है बाबू, पहला में आइए, और दूसरा देखिए y1 आपका 3 है। चलिए y2 आपका कितना है, y2 आपका 0 है, y3 आपका कितना है, वो आपका -4 है ना। ये रही आपका यहाँ का मान। तो ये अब हम लोग देखिए क्या करेंगे इसको, यहां से देखिए बाबू, अब ध्यान से देखना है आपको, सबका मान हम लोग लिख लिए हैं, क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे। चलिए अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम देख रहे होंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है बाबू, वो क्या होता है, देखिए हम एक फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले आपके सामने, 1/2, है ना, x1 इंटू y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। अब ब्रैकेट दे दीजिए। ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर तीन निर्देशांक दिया रहे, है ना, त्रिभुज का अगर तीनों शीर्ष का निर्देशांक हो, तो ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए। अब देखिए आपके सामने क्या होता है, चलिए 1/2 का हम लोग 1/2 लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भी कहीं कोई दिक्कत ना हो देखने में। चलिए अब देखिए यहाँ 1/2 का 1/2 हम लोग लिख लिए। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, x1 का मान देखिए आपके सामने यहाँ है, कितना है 2 है, लिख दिए हम। चलिए y2 का मान देखिए आपके सामने यहाँ कितना है 0 है, चलिए हम यहाँ 0 दे दिए हैं। y3 का मान, है ना, y3 देखिए y3 -4 है बाबू, माइनस फार्मूला में भी है तो माइनस मान भी है हमारा, क्या है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। चलिए अगला x2 देखिए आपका यहाँ कितना है -1 है, चलिए ब्रैकेट में लिख दीजिए बाबू -1, है ना। अब देखिए y3 आपका कितना है -4 है, चलिए यहाँ लिख दिए। y1 देखिए आपका यहाँ है, y1 कितना है 3 है, चलिए कोई बात नहीं है। x3 देखिए आपका कितना है 2 है, चलिए y1 आपका कितना है बाबू, y1 आपका जो है 3 है, y2 कितना है आपका, y2 आपका 0 है ना, y2 आपका कितना है 0 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है हम लोगों का, चलिए यहाँ थोड़ा सा हम फिर कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो। तो देखिए ध्यान से, 1/2 का 1/2, है ना, 2 का 2। अब देखिएगा 4 और 0 जोड़िएगा बाबू, ये आपका 4 ही रहेगा, तो अब यहाँ गुना हो जाएगा। चलिए प्लस क्या है आपका यहाँ -1 है, अब देखिए यहाँ गुना क्या होगा, -4 और -3 टोटल होगा आपका -7। चलिए प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, 3 में से 0 जाएगा आपका 3 ही रहेगा, आप यहाँ 3 लिख दीजिए। चलिए अब देखिए आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल अब ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए क्या होता है, 1/2 का 1/2,
यहाँ देखिए 4 गुना 2 कीजिएगा तो आपका कितना होगा 8। चलिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये एकदम यहाँ तो प्लस ही रहेगा, 7 का आपका ये 7 हो जाता है। और ये अगला देखिए आपका 3 गुना 2 कीजिएगा आपका 6 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 थोड़ा सा फिर आपको कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करते हैं, ताकि देख लीजिए कलर चेंज कर दिए। 1/2 का 1/2, अब सबको जोड़िए, है ना। 8 7 15 8 6 कितना होगा बाबू, ये आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ गुना में लिख दीजिए 21 सब ब्रैकेट से बाहर करके। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं तो बाबू ये ऊपर क्या होता है, कटेगा, ये आपका दशमलव में आ जाएगा। तो देखिए आपका ऊपर क्या हो जाता है, हम इसको यहाँ कर देते हैं। ऊपर हो जाएगा आपका 21 और नीचे हो जाएगा आपका 2। इसको अगर आप दशमलव में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 10.5। बाबू क्षेत्रफल को क्या चीज में लिखना होता है, वर्ग इकाई में, है ना, वर्ग इकाई। आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग बिल्कुल इस सवाल को एकदम ध्यान से 1 2 बार जरूर देख लें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, सारा का सारा गेस क्वेश्चन है इस वीडियो में आपका। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु, है ना, संरेखी हो। बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, के का मान ज्ञात करने का रहा है जिसमें तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो चलिए आपको याद आ गया होगा कि संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब वही होता है बाबू, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है ना। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 0 होता है। तो चलिए संरेखी वाले हम लोग जांच करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना। चलिए थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर ले, माना। बिंदु मान लेते, चलिए माना त्रिभुज लिख देते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC का शीर्ष ए आपका कितना है 7,2, बी आपका कितना है 5,1, है ना, सी कितना है आपका 3, के संरेखीय है ना। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ हमारे पास, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मान बाबू, x1 का मान, है ना। तो चलिए फिर से आपको कष्ट ना हो जाए, हम इसलिए आपका जो है यहाँ कलर बदल देते हैं। तो देखिए x1 बराबर क्या हो जाता है, x1 बराबर पहला इसमें से आके लीजिए, ये यहाँ x1 बराबर आपका कितना है 7, x2 बराबर कितना है बाबू आपका 5, x3 बराबर कितना है आपका 3। चलिए y1 बराबर कितना है आपका 2, y2 बराबर कितना है आपका 1, y3 बराबर आपका कितना है इसमें बाबू k, है ना। चलिए इतना काम हो जाता है। तो देखिए एक बात बताया गया है, क्या बताया गया है, चूंकि, है ना, जब संरेखी है तो हम लोग नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट हम ले सकते हैं। चलिए हम लोग लगाते हैं, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है बाबू 1/2 x1, है ना, इनटू हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, है ना। ये तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूला पे रखेंगे। काम आप ध्यान से देख लीजिएगा इसमें क्या करना होता है। तो चलिए अब हम लोग रखने वाले हैं।
तो बाबू कहा गया है क्या है, बिंदु संरेखीय है ना। आप यहां चाहे तो लिख भी सकते हैं, चूंकि बिंदु क्या है, बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं ना, जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो चलिए इधर ने हम लोग बराबर, देखिए इधर इस तरफ लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए 1/2, यहाँ 1/2 अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/2 का 1/2। ध्यान से देखना है आपको, x1 कितना है बाबू, यहाँ देख लीजिएगा 7 है ना। चलिए आगे कहा जाता है y2 कितना है आपका 1 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, y3 कितना है आपका k है, लिख दीजिए। आगे देखिए आपका x2 कितना है, x2 आपका 5 है, लिख दिए। चलिए y3 कितना है आपका बाबू, k है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखिए y1 आपका कितना है, y1 आपका जो है वो 2 है, आप 2 यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x3 का मान देखिए कितना है आपका 3 है ना। और y1 का मान कितना है, y1 का मान आपका 2 है, और y2 का मान कितना है आपका 1 है। चलिए अब जो इधर आप देखे थे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर हम नहीं लिख करके देखिए बराबर के इस तरफ लिख रहे हैं, उसके स्थान पर क्या लिख रहे हैं, 0 लिख रहे हैं। क्यों 0 लिख रहे हैं बाबू, चूंकि बिंदु क्या है, संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ 1/2 है, 2 आपके पास इधर बाबू भाग में है, अगर 0 के पास भेजेंगे गुना में, और 2 के साथ यानी 0 अगर गुना होता है तो वो आपका पूरा 0 हो जाता है। तो इसको अब इसे हम लिखना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो जाता है 7 है ना। ये ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग काम कर रहे हैं, तो देखिए काम क्या कर रहे हैं, यहाँ है 1 - k प्लस 5 है ना, k-2, चलिए प्लस 3। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा, आपका कितना बचा 1, अब बराबर आपका क्या हो गया 0। चलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेना चाहेंगे। अब देखिए अब यहां से जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 से 1 में गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। के में जब कीजिएगा तो 7k हो जाएगा। चलिए प्लस 5 गुना के कीजिएगा तो 5k होगा, और इसमें अगर कीजिएगा तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा। 3 गुना 1 कीजिएगा तो आपका 3 होगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू आपका यहाँ क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग के वाले को देख लेते हैं। के वाले देखिए आपके पास कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखना है आपको है ना। देखिए के वाले आपका यहाँ है और फिर यहाँ है, तो 5k में से आपका 7k जा रहा है, तो माइनस में आपका बचेगा कितना 2k है ना। अब देखिए संख्या वाले का हम बात कर लेते हैं, तो प्लस में आपका 7 यहाँ है और 3 यहाँ है, 10, और 10 में से अगर आपका 10 चल ही जाता है बाबू, देखिए 7 आपका यहाँ प्लस में, 3 यहाँ आपका प्लस में, 7 3 10, अब माइनस में भी है आपका 10, तो 10 में से 10 जाता है तो आपका क्या बचता है, वहां 0 बचता है ना। तो देखिए 0 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, बराबर के इस तरफ आपका क्या है 0 है। चलिए के का मान अगर निकालना हो तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम इसी से निकालते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से के बराबर 0, और ये आपका जो है -2 आपका इधर आ जाएगा। अगर आप इसमें भाग करते हैं तो वो आपका क्या देता है 0 देता है, ये आपका निकल जाता है के बराबर 0। तो के कितना मान आता है बाबू, के बराबर 0। चलिए के का मान ज्ञात हो चुका है, अतः आप लिख सकते हैं नीचे है ना। अतः आप लिख दीजिएगा नीचे, क्या लिखिएगा, अतः के बराबर 0 है ना, के बराबर 0। चलिए उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने बाबू, क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, और एकदम गेस प्रश्न है, आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से रोक नहीं सकता है कोई। बिल्कुल आप एकदम दिमाग में इस बात को रख लीजिए। के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान है ना। तो देखिए के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक और समान है, तो मूल बाबू आपका यहाँ क्लियर हो चुका है, कैसा है वास्तविक और समान है।
जब मूल वास्तविक और समान होता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला काम, देखिए यहाँ क्या करना है ना। देखिए यहाँ ए बराबर, यहाँ ए बराबर आपका कितना हो जाता है, यहाँ से देखिए आपका यहाँ ए है, ए बराबर आपका कितना हो गया बाबू के। चलिए बी बराबर, देखिए यहाँ आपका बी है, बी बराबर कितना है आपका 4, सी बराबर देखिए आपका कितना है 1, है ना। और मूल वास्तविक और समान है, जब मूल वास्तविक और समान होता है बाबू तो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगा देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए मजा आने वाला है यहाँ के, सॉरी बी का मान देखिए कितना है आपका, बी का मान आपका 4 है तो यहाँ लिख दीजिए 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका कितना है के, सी का मान कितना है 1 रख दिए बराबर क्या लिए 0। क्यों लिए 0, इसलिए लिए बाबू 0 चूंकि मूल वास्तविक और समान है। मूल अगर वास्तविक और समान होता है तो बराबर क्या लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेना है ना। तो देखिए 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपका 16 आता है, 4 गुना के कीजिएगा तो आपका वही 4 के होगा, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका 4 के हो जाएगा बराबर आपका क्या है 0। तो यहां से देख सकते हैं आप -4 के बराबर 16 है, प्लस में अगर बराबर के इस तरफ लाते हैं तो माइनस में, और माइनस से माइनस को हम खत्म कर सकते हैं। तो के का मान क्या हो जाएगा आपका 16/4, और 4 से अगर आप इसको काट देते हैं तो 4 बार में कट जाता है, यानी के बराबर जो आता है बाबू वो 4 आता है आपका आंसर। चलिए कहीं अगर दिक्कत हो इस क्वेश्चन में आपको तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो चलिए बाबू ये दूरी ज्ञात करना है और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए दूरी निकालेंगे, है ना, डायरेक्ट ऐसे भी आप समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए इसमें इसमें ये जो है आपका x1 है ना, ये आपका क्या है y1 होता है, ये आपका x2 होगा और ये आपका क्या होगा y2 होगा। आप चाहे तो इसको नीचे लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हम लगा रहे हैं फार्मूला दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हम फार्मूला लगा रहे हैं, दूरी बराबर बाबू रूट अंडर, है ना। तो देखिए फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2, चलिए x1 आपका कितना है 0 है और x2 आपका कितना है 36 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस y1 आपका कितना है 0 और y2 कितना है आपका 15 रख दीजिए यहाँ और इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ जो होने वाला है बाबू ध्यान से देखना है आपको, थोड़ा सा हम कलर भी चेंज कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए 0 में से 36 को अगर आप घटाते हैं तो ये आपका -36 ही रहता है, इसका आप कर दीजिए स्क्वायर और यहाँ आप कर दीजिए -15 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आपका देखिए यहाँ क्या होने वाला है, अरे वाह क्या होगा बाबू ध्यान से देखिएगा। तो 36 का -36 का जब आप स्क्वायर करते हैं, है ना, तो ये आपका 1296 होगा, कितना होगा 1296। चलिए -15 का जब स्क्वायर करते हैं आप तो आपका 200 कितना होता है 25 होता है ना। तो चलिए आप इसको जोड़ सकते हैं, बिल्कुल आप जोड़ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ करके देखिए, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है बाबू वो हो जाएगा आपका देखिए 1500, है ना, 1521 होता है। चलिए 1521, अगर आप 1521 का अगर वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आपका कितना आता है बाबू, तो वो आपका आ जाता है 39, कितना आता है 39, ये आपका वर्गमूल आता है कितना 39 आता है। तो चलिए ये जो बराबर आया आपका वो आ गया आपका 39। और दूरी को हम लोग क्या चीज में लिखते हैं बाबू, ये इकाई में, एकदम ये अनिवार्य है लिखना आपके लिए। चलिए किसी को भी दिक्कत कहीं हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है बाबू, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का मॉस और लॉस ज्ञात करें, है ना। तो देखिए 26, चलिए थोड़ा सा आप
अब देखिए आप 26 91 है ना का मौसो और लौसो ज्ञात करना है, दोनों चीज ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको, तो चलिए 26 का और 91 का दोनों का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए आपका 26 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है, 2 से लगाइएगा तो आपका कितना आता है, 13 आता है। तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं ना 2 गुना 13। 91 का जब बाबू आप गुणनखंड करते हैं तो आपका कितना आता है, ध्यान से देखिएगा। तो 91 का गुणनखंड में आपका कितना आता है, चलिए इसमें देखिए क्या चीज से लगेगा, 3 से लगेगा, नहीं लगेगा है ना, 7 से लगेगा, क्या चीज से लगेगा, 7 से। चलिए हम लोग लगा देते हैं 7 से, 7 1 7 हो जाता है आपका यहाँ, है ना, 2 गया 7 किस 13 आ जाता है। चलिए ये आपका जो आता है बाबू 7 गुना 13, चलिए ये आपका गुणनखंड आया है। अब जो होता है बाबू मौसो, है ना, मौसो के लिए इसको चाहे तो आप पावर में भी अगर आप लिखते हैं तो क्या पावर लिखिएगा इसमें, है ना, पावर तो यही लिखिएगा ना, 2 पर पावर 1 और फिर कीजिएगा 13 पर पावर 1, है ना, 7 का पावर 1 और फिर कीजिएगा आप 13 का पावर 1। इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये लिखना कोई जरूरी होता भी नहीं है। तो चलिए अब देखिए ये क्या होता है। अब यहां से मौसों का अगर हम बात कर ले तो देखिए दोनों में क्या मिलता है, ऊपर वाले का गुणनखंड में और नीचे वाले का गुणनखंड में, दोनों में से मिल क्या रहा है, मिल रहा है बाबू 2 ऊपर है 2 तो नीचे नहीं है, नीचे 7 है तो ऊपर 7 नहीं है, मिल रहा है आपका 13। देखिए यहाँ है इसमें भी 13, देखिए इसमें भी है 13, दोनों में 13 मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता है मौसों के लिए जो सबसे छोटा पावर होता है वही लेते हैं, लेकिन दोनों में बराबर पावर है तो आप किसी एक को ले लीजिए, है ना, मौसो बराबर जो होगा आपका वो आपका 13 हो गया। कितना हो चुका है, मौसो बराबर वो आपका 13 आ गया। जब मौसो बराबर 13 आ गया बाबू तो आपका बाकी क्या रह जाता है यहां से, लॉसो, है ना। तो देखिए हम लोग लॉसो निकालते हैं। अब देखिए लॉसो का काम क्या कैसे होता है। लॉसो के लिए पूरे गुणनखंड में जो संख्या आया है हमारे पास क्या क्या आया है, 2 आया है, गुणनखंड में 7 आया है, गुणनखंड में 13 आया है, यानी 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है। कितना आया है उससे मतलब नहीं होता है, ये पहले आप देख लीजिए क्या क्या आया है। 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है, दोनों का गुणनखंड मिला करके। अब देखिए यहां से क्या होता है, हम 2 को भी लेंगे लेकिन 2 का सबसे बड़ा पावर पहले कहाँ कितना है, तो 2 का पावर वही 1 है तो आप ले लीजिए वही 2 को ले लिए। चलिए 2 का काम कंप्लीट हो चुका है, अब काम रह जाता है 7 का। 7 सबसे बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है आपको, एक ही जगह 7 आया है जो कि एक ही है तो आप 7 ले लीजिए। बात रह गई 13 का, 13 दोनों में आया हुआ है लेकिन सबसे बड़ा पावर का बात करें तो दोनों में पावर समान है, दोनों में एक ही है ना। तो चलिए ये 13 को भी ले लीजिए। अब इसको आप गुना कीजिए बाबू, जब इसको आप गुना करते हैं तो आप कितना पाते हैं, देखिए आप गुना करके देख लीजिए। अगर आप इसको गुना करते हैं तो गुना करने के बाद देखिए 2 गुना 7, सॉरी 2 गुना 7 14 होता है, 14 गुना 13 अगर आप करते हैं तो आपका ये हो जाता है 182, ये आपका आंसर होता है। चलिए इस क्वेश्चन में अगर किसी को कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग एकदम इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और आपसे एक क्वेश्चन आपको हम HW दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को बना करके हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। हम कुछ क्वेश्चन आपको HW होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए HW, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो HW में आपका जो है एक क्वेश्चन यही अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। देखिएगा क्वेश्चन है आपका 8 9 है ना और 25, ये तीनों संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है मौसो और लौसो दोनों ज्ञात करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन का जो है फोटो खींच करके सेंड कर सकते हैं या आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए अगर व्हाट्सएप में अगर आप कमेंट भेजते हैं फोटो तो देखिए आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बाकी लोग कमेंट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा।
बना करके, अगर इस क्वेश्चन ऊपर वाले को अगर आप सीख गए तो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।